गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। साकार उपासना में गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। सूर्य मंडल के मध्यस्था विशेषण के साथ ही उसे समझा और समझाया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुस्तक पुष्प कमंडल धारण किए मातृशक्ति का सूर्य मंडल के मध्य विराजमान ध्यान करते हैं। निराकार उपासना करने वाले चिदाकाश एवं महाकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो अथवा साकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहेगी। प्रकाश के तेजोबल को समन्वित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। साकानंद तंत्रणी में कहा गया है, साकानंद तरंगणी में कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। निराकार उपासक तो जप के साथ सूर्य मंडल की आभा को गायत्री के प्रतीक के रूप में ध्यान करते हैं। साकार उपासना में भी गायत्री माता के नारी स्वरूप को सूर्य मंडल के बीच प्रतिष्ठापित चित्रित किया जाता है। उसके मुख मंडल पर तेजोवलय के रूप में सूर्य मंडल का संयुक्त किया जाना तो अनिवार्य रूप से आवश्यक ही माना जाता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र किसी ने कदाचित ही बनाने की भूल की होगी जिसमें सूर्य के तेजोमंडल का समावेश न किया गया हो। गायत्री उपासना के अंत में सूर्यार्घ दान के रूप में जप की पूर्णाहुति की जाती है। उपासना के समय में दीपक की, अगरबत्ती की, अग्नि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व रखने के रूप में ही की जाती है। यज्ञाग्नि में आहुति देने का विधान भी पुरुषों का अंग है। इसमें भी दूरस्थ सूर्य की निकटस्थ प्रतिनिधि अग्नि की प्रतिष्ठा करने की भावना है। सूर्य सविता को कहते हैं। सविता की महिमा महत्ता का गान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, सब प्राणियों में सब प्रकार के भावों को सविता ही उत्पन्न करता है। उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही ये सविता कहा जाता है। संसार के भय से भीत और मोक्ष की कामना वालों के लिए सूर्य मंडल के अंतर्गत जो श्रेष्ठ तेज है वह वंदनीय है। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्मज्ञानी वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। संध्या योग में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं वरम परम तेजस्वी परमात्मा है, जो हमारी बुद्धि, अंतः चेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। हम उस तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बार बार प्रेरणा करता है। बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है वही सत्य धर्म वाला ईश्वर रूप वंदनीय सविता है। अगस्त्य और पाराशर ऋषियों ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता को धारण करने की प्रेरणा है वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता वरन हमारी अंतः चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में वो प्रेरणा भी देता है, जिससे जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि में लगाते हैं उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। पाराशर ऋषि कहते हैं, सविता देवता के प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को ब्रह्म तेज में प्रेरित करे। प्रत्येक वेद मंत्र का एक देवता है जिसकी शक्ति से ही ये मंत्र सिद्ध एवं फलित होता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। तत्सवितु इस प्रारंभिक पद में उस सविता का उल्लेख करते हुए आगे उसी का ध्यान और धारणा करने का निर्देश दिया गया है। गायत्री की शक्ति इस सविता देवता पर ही अवलंबित है। सविता कहते हैं सूर्य को। गायत्री को एक प्रकार से सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम
इस अंतिम पद वाले स्रोत में सूर्य देवता का ही स्तवन किया गया है। इसलिए कितने ही उपासक सूर्य की आराधना के लिए गायत्री का उपयोग करते हैं। गायत्री को माता के रूप में मानने वाले साधक भी उसका रूप सूर्य मंडल मध्यस्थ था सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित स्वरूप का मात्र देवनी के रूप में ही ध्यान करते हैं। किसी भी रूप में गायत्री मंत्र की उपासना की जाए, सूर्य का उससे अविच्छिन्न संबंध अनिवार्य रूप से रखना ही चाहिए। गायत्री का देवता ही सूर्य है तो उसका स्वरूप भी साथ में होना स्वाभाविक है। स्थूल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक अग्निपिंड है जो आकाश में अवस्थित अनंत आकाश गंगाओं में से स्पाइरल नामक एक आकाश गंगा के परिवार के लगभग 1.5 खरब तारों में से एक छोटा सा तारा मात्र है। इसका व्यास करीब 9 लाख मील अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा 110 गुना बड़ा है। उसके परिवार में 9 ग्रह हैं तथा प्रत्येक ग्रह के अनेक उपग्रह हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी का एक एक चंद्रमा है। मंगल के 2, बृहस्पति के 12, शनि के 9, वरुण के 5, हरि ग्रह के 2 और पीत ग्रह के 4। इनके अतिरिक्त हजारों छोटे ग्रह तथा ग्रहिकाएँ एवं अगणित धूमकेतु, पुच्छल तारे इस सौर परिवार में सम्मिलित हैं। ये सब सूर्य की प्रबल आकर्षण शक्ति में जकड़े हुए उसी की परिक्रमा करते रहते हैं। अपने इस सारे परिवार को लेकर सूर्य स्पाइरल आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। इस एक परिक्रमा में उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ज्योतिषों का अनुमान है कि जब से सूर्य पैदा हुआ है तब से अब तक वह 16 ऐसी परिक्रमाएं कर चुका है। स्थूल पदार्थ विज्ञान अभी तक सूर्य के संबंध में ऐसी जानकारियां एकत्रित कर सका है तथा उसकी किरणों से सप्त रंग, विद्युत प्रवाह एवं आणविक विकिरण का कुछ हद तक पता लग सका है। इस दिशा में और भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पर यह सब सूर्य के स्थूल रूप का ही परिचय है। जैसे मनुष्य की सत्ता का विश्लेषण करने के लिए उसके शरीर संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जा सकता, उसकी विद्या, बुद्धि, गुण, कर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति, भावना, चेतना एवं आत्मा का पता लगाना भी आवश्यक होता है। इसके बिना केवल शरीर विश्लेषण के आधार पर जो परिचय प्राप्त किया जाएगा वह अधूरा ही रहेगा। इसी प्रकार सूर्य की आत्मा का भी जानना आवश्यक है। इसके बिना गायत्री मंत्र का साधक इस अग्निपिंड सूर्य के जान लेने मात्र से अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर सकता। एक अनंत चैतन्य जीवन एवं शक्ति का समुद्र इस विश्व में लहरा रहा है। जल प्रकृति का परमाणु सकुल उस चेतन सत्ता की तरंग से ही तरंगित होकर गतिवान हो रहा है। जल पदार्थों में अपनी निज की कोई शक्ति या चेतना नहीं है। जब प्रलय होती है तो वह सब राख के ढेर के समान निष्प्राण गतिहीन हो जाता है। संसार में जो कुछ हलचल हो रही दिखती है उसके मूल में वह चेतना का महाभंडागार ही काम कर रहा है। जैसे देह के निर्जीव कलेवर में आत्मा का ही संसार गतिशील रहता है, वैसे ही जल प्रकृति में जो चेतना होती दिखाई पड़ती है उसका कारण वो चेतना सागर ही है, जिसके लिए गायत्री मंत्र में सविता शब्द का प्रयोग हुआ है। ये प्रकाश पिंड सूर्य उस सविता का एक बाहरी शरीर स्थूल कलेवर मात्र है। सूर्य की गर्मी और रोशनी हर किसी को दिखती है, ये उसकी स्थूल शक्ति है। इसके भीतर एक और भी सूक्ष्म सत्ता उसके अंतर में मौजूद है, वह है जीवन शक्ति। प्राणियों को उत्पन्न करने, पोषण और अभिवर्धन करने का विश्वव्यापी उपक्रम उस सूर्य की आत्मा पर ही आधारित है। रोशनी और गर्मी मशीनों से भी पैदा की जा सकती है, पर उससे जीवन नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक जानते हैं कि यदि सूर्य न होगा तो पृथ्वी पर जीवन का भी कोई चिन्ह शेष न रह जाएगा। श्रुति में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है। आकाश में दौड़ने वाले सूर्य बाहरी कलेवर को गर्मी और रोशनी का पिंड कह सकते हैं, पर उसकी आत्मा जगत का जीवन है। इस जीवन शक्ति का दूसरा नाम प्राण शक्ति भी है। सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। उस महाप्राण की बूंदें विभिन्न प्राणियों में अल्प प्राण के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गय कहते हैं प्राण को, स्त्री कहते हैं त्रास, उद्धार, उत्थान करने वाली को। प्राण शक्ति का उत्थान करने वाली विद्या को गायत्री कहा जाता है।
अपने देवता सविता से गायत्री महामंत्र में प्राण शक्ति अभिप्रेत होती है और उसी का एक अंश अपने में धारण करके गायत्री उपासक अपने आप को धन्य बनाता है। सूर्य के माध्यम से स्फुटित होने वाला महाप्राण परब्रह्म परमात्मा का वह अंश है जिससे इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है। एक से अनेक बनने का ब्रह्म संकल्प ही महाप्राण बनकर फूट पड़ा है। ये निर्झर जिस दिन तक झर रहा है उसी दिन तक सृष्टि है। जिस दिन परम प्रभु उस संकल्प को समेट लेंगे उसी दिन महाप्राण शांत हो जाएगा और फिर महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये ब्रह्म संकल्प महाप्राण पर ब्रह्म की सत्ता से भिन्न कोई बाहरी पदार्थ नहीं वरन उसी का एक अविच्छिन्न अंग है। परमात्मा अनंत है, उसकी सत्ता असीम है। उस अनंत असीम अचिंत्य का एक भाग जो सृष्टि के संचालन में उसकी समस्त प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रखने में लगा हुआ है, उस महाप्राण को ही सूर्य की आत्मा सविता देवता समझना चाहिए। प्राणी का जीवधारी का सीधा संबंध इसी से है। जीवन की बाह्य और आंतरिक सुव्यवस्था के लिए, प्रगति और शांति के लिए परब्रह्म की महाप्राण सत्ता को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध करना प्राणी के लिए अभिष्ट होता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए गायत्री महामंत्र द्वारा सविता देवता की उपासना की जाती है। ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि गायत्री महामंत्र की शक्ति इस अग्निपिंड सूर्य पर अवलंबित है। ये तो रोशनी और गर्मी मात्र देता है। यह सब तो बिजली की मशीनों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इतने मात्र के लिए किसी उपासना की क्या आवश्यकता है। गायत्री सूर्य की आत्मा सविता के साधक उपासक को संबंधित करती है, जिसके द्वारा वह परब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके अलौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो आरोग्य, आयुष्य, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इंद्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह मन क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम आदि सद्गुणों के रूप में देखा जा सकता है। जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है। तीनों ही क्षेत्र उस महाप्राण से जैसे जैसे भरते जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने लगता है। आत्मकल्याण का लक्ष्य प्राप्ति का यही मार्ग है। गायत्री के द्वारा सविता देवता को महाप्राण को उपलब्ध करने का प्रयोजन यही है। सविता देवता यद्यपि सूर्य का ही दूसरा नाम है, पर यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि जो अंतर शरीर और आत्मा का है वही सूर्य और सविता का है। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य वही महाप्राण है। उसका स्पष्टीकरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर विस्तार पूर्वक किया गया है। मैत्रेय उपनिषद में कहा है, जो सूर्य है सो मैं हूँ। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, प्राण ही सूर्य है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, सूर्य के उदय होने पर सारे विश्व में प्राण अग्नि का संचार होने लगता है। प्राण ही सहस्त्र रश्मियों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजा को उत्पन्न करने वाला सूर्य है। श्रुति कहती है, इस सूर्य से ही सब प्राणियों को प्राण प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, बाहरी जगत में ये प्राण आदित्य रूप होकर दसों दिशाओं में विद्यमान है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, विश्व रूप व्यापक सर्वाधार प्रकाशवान तप्त किरणों वाला ये सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। सूर्य उपनिषद में कहा गया है, सूर्य ही से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से उनका पालन होता है, उसी में वे लय हो जाते हैं। जो सूर्य है सो ही मैं हूँ। गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब भी इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगीजन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं।
नाम रूप सुविधानुसार कोई भी माना जाए, पर वस्तुतः ये सविता देवता ही सबका उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। देखिए, इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सुषुम्ना, चंद्र, गंधर्व आदि हैं। यह सूर्य प्रातः ऋक है, मध्याह्न जो यजु है और सायंकाल शाम से युक्त होता है। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है, ऋक सूर्य का मंडल और यजु तथा शाम उसकी मूर्ति है, वही काल रूप भगवान है। सूर्य पुराण में कहा गया है, ऋक यजु शाम रूपी परम धाम सूर्य को नमस्कार है। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विद्या द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं, वह पुनः जन्म नहीं लेते। यह आदित्य ही प्राणों का आश्रय है, वही मोक्ष है, वही पद है। जीव को उसी से परम आश्रय मिलता है। सूर्योपनिषद में कहा गया है, जो जड़ चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद हैं, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। ये सूर्य ही प्रजापति है, ये सत असत की योनि है, अक्षर अव्यय शाश्वत ब्रह्म यही है। ये तीनों लोकों में व्याप्त है, समस्त देवता इसी की किरणें हैं। सूर्य सिद्धांत में भी ये बात कही गई है, वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, इसलिए सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। इस प्रकार आप सबके आत्मा हो और अंतर्यामी हो। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब आपके ही आधार पर रहते हैं और उनके अचेतन जैसे मन, इंद्रिय और प्राणों से आप ही प्रेरक हो। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल के तीनों प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्याह्न वैष्णवी और सायं शांभवी, गायत्री का हंसारूढ़, गरुड़ारूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूपों का वर्णन है। वस्तुतः ये तीन वेदों का ही त्रिविध स्वरूप है। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्याह्न यजुर्वेद और सायंकाल सामवेद रूप होता है। वेदों में जिन तीन विज्ञान का भंडार है, उसे साधक के अंतःकरण में भी प्रेरित करता है। इस प्रकार से सूर्य ही जगत की आत्मा है। ओम शांति।